कोई डाउट है? एनीबडी इज हैविंग डाउट? पक्का है तो बताओ। एवरीबडी, बच्चे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या चैप्टर 5 के? 22 क्या है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हेल्प कराओ, क्या है बताओ हमको, उसको मदद करो। देखो जल्दी, देखो। यस, क्या है 20 सेकंड में? यस यस यस, 20 सेकंड क्या है? आया है क्या सबको? क्या है फिर ऐसे कौन बताएगा? वन पर्सन, इतने आवाज सुनने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। बेटा वो प्लग चालू कर देना। थैंक यू। हाँ, कौन आंसर दे रहा? 20 सेकंड। हाँ, पीछे से तीसरा बेंच, यू ओनली बेटा, जोर से आवाज दे। क्वेश्चन का मीनिंग? हाँ, क्या है फिर? समझो। और कोई क्वेश्चन है? बैठ जाओ। और कोई क्वेश्चन है? यस। 80 18 18 आया है सबको? चलो बताओ क्या है, कौन आंसर देगा? वन एट कौन आंसर देगा? यस, वन एट। हर्षित? पूरा पूरा क्वेश्चन समझाओगे? कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है, एक्सेल क्या क्या है और उसमें से कौन सी नहीं है? ओके, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। आगे। फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्शन में होता है। ओके, इसका मतलब क्या है? अच्छा, बराबर है क्या? चले आगे, समझाएंगे बेटा। देखो, ये चैप्टर अच्छे से हुआ है अपना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ था, ऐसा हुआ है, काफी अच्छे से हुआ है, डिटेल में हुआ है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
2 मिनट लो, कुछ डाउट है देख लो, देन फिर विल मूव ऑन। Any doubts you have, you can ask. चलो, कोई डाउट है? क्या क्या? रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन विल रीजन इनटू रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन वो चीज है जो धीरे धीरे गिरना चालू हुई है, तुमको पता चल रहा है कि अभी ग्रोथ कम कम होते जा रहा है। रिसेशन इज द सेम थिंग। रिसेशन इंटरवल नहीं होता क्या अपना बीच में, रिसेस, तो ग्रोथ थोड़ी देर के लिए रिसेस करती है, तो थोड़ा नीचे जब जाएगा खड्डे की तरफ। एमसीक्यू 3 देखो, सेकेंड, a significant decline in general economic activity extending over a period of time, extending over a period of time, चलते जाने का, इसलिए इसलिए वो लिया, समझा क्या? कंटिन्यूअस टेंस लेना है इसलिए। पूरे क्वेश्चन कर लेते हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन यानी डाउन स्विंग कौन सा इसमें? हम्म, कॉन्ट्रैक्शन ही करो। सीवियर प्रॉब्लम्स ऐसा बुलाना तो या तो रिसेशन या तो डिप्रेशन, सीवियर वर्ड यूज होने दो, करने दो। तो देखो सब शब्दों का जाल है, माया जाल है, तो वर्ड्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही शब्दों की माया जाल की तरफ अपन बढ़ रहे हैं अभी। रेडी है क्या? आवाज आ रही है क्या? खाना पीना हुआ है आपको? नींद हुई है? बाकी सब मस्त है? क्या कोई नाराज वाराज तो नहीं हुआ? मतलब ठीक है, शब्दों के माया जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही खिलवाड़ किया है अपने साथ इन्होंने, इतने घुमा घुमा के स्टेटमेंट दिए थे कि तुम समझोगे अभी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर। कौन से एरिया में आता? देखो चैप्टर 1 में दिखा है, चैप्टर 1 में दिखा है, माइक्रो में आता कि मैक्रो में आता, देखो एक बार पक्का बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी से याद आया, एक शादीशुदा इंसान को एक पूछा जाता है, स्टेटमेंट उसका, शादी के पहले मैं शेर था, बोले अब उस पे माता सवार है। चलो
तो डिमांड किधर आएगा, फिर कौन से एरिया को हिट करता है, डिमांड माइक्रो। अब यहाँ पे हम देखो बिजनेस साइकिल में भी हमने डिमांड का फंक्शन देखा, यहाँ पे भी देखने वाले हैं। लेकिन बिजनेस साइकिल में जो वर्ड यूज हुआ है एग्रीगेट डिमांड, किसने दिया था, सच्ची। तो वहां पे एग्रीगेट वर्ड है हाँ? और यहाँ पे इंडिविजुअल का बिहेवियर देखते जाने वाले हैं। एक इंडिविजुअल का बिहेवियर फिर सब पे उसका इम्पैक्ट आने वाला है, वो बन जाएगा एग्रीगेट, जो चैप्टर 5 में तुमको पढ़ाया है। क्लियर है क्या? अब हम इंडिविजुअल की बात करने वाले हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चलो, देयर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है वो लिख लेंगे सब लोग। कुछ प्री रिक्विजिट्स है वो लिख लीजिए, so we can move on. सर हाँ सर ग्रुप पे मैसेज डाल दो ना ज्वाइन करने। डाल दो ना, तुम डाल दो वीपीआर का लिंक कॉपी करके पेज कर दो, इधर लिंक चालू हो गया होगा बाय डिफॉल्ट, इधर ही चालू होने ओके। वाला है अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगर आपके पास पहले दिन वाला पेज होगा तो उस पे लिखा है अपन ने चैप्टर 1 किधर आता, तो उसमें क्या आता, वो माइक्रो में आता कि मैक्रो में आता, किधर भी नहीं आता। चैप्टर 2 क्या है इसमें, देखो एक बात याद रखो, चैप्टर के नाम याद हो गए ना तो क्वेश्चन किधर से आया वो भी समझ में आ जाता है। चैप्टर के नाम याद होना जरूरी है, बराबर है क्या? चैप्टर के नाम याद होना जरूरी है, तो समझ में आता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा यूज हुआ है एंड वेयर इट बिलोंग्स टू, फिर आंसर किस तरीके से देना है उसको। क्लियर है क्या? अब एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे तो चैप्टर 2 से आंसर लिखेंगे कि चैप्टर 5 से, पक्का? चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2। क्या क्या है इसमें देख लो, पहले देख लो, आउटलाइन देख लो, आप इंडेक्स निकाल सकते हो आपका, यू कैन हेल्प मी आउट, क्या क्या चीजें कवर करनी है अपन ने चैप्टर में। 3 यूनिट है, चैप्टर 2 देख लो एक बार, 3 यूनिट है। पहले वाला है थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड वर्ड पढ़ा क्या तुमने, क्या रहता है डिमांड? पहले तो डिजायर, टू बाय समथिंग और टू हैव समथिंग, जिसके लिए तुम्हारे पास पे करने की कैपेसिटी है और विलिंगनेस भी है। क्लियर है क्या? आगे सेकंड यूनिट क्या है, एंड लास्ट वन पहले 2 यूनिट कंज्यूमर के एंगल से, एंड यूजर के एंगल से लिख लो दोनों के बीच में। चलो,
एंगल है, ट्राइंगल के ऊपर राउंड मारा है, एंगल है। किसके एंगल से? व्यू पॉइंट। लिख लो। कोई भी चीज में शुरुआत में तकलीफ होती है, बाद में हो जाती है। अरे मतलब पढ़ाई भी वैसी ही चीज है, शुरुआत में तकलीफ देती है, बाद में आदत हो जाती है। चलो इस चैप्टर का थीम बताएंगे पहले पर, फिर आगे जाते हैं। चलेंगे आगे, इतना हुआ लिख के। शांतनु पेन मत यूज कर। जनरल एडवाइस है मेरी तरफ से, एक एडवाइस है, इफ यू आर यूजिंग यूज एंड थ्रो पेन, काइंडली अवॉइड। इट्स इंक स्प्रेड्स ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इंक है ना स्प्रेड हो जाता है। 2 या 3 महीने के पीरियड में वो स्प्रेड हो जाता है, तो तुम्हारे आंसर शीट भी 2 या 3 महीने उधर रहते हैं, वहां पर मैटर हो सकता है। इन्वेस्ट इनटू स्टेशनरी। चलो आगे चले। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी चीज पे तुम पैसा लगाते हो तो वो चीज कैसी करते हो, यूज कैसी करते हो? धोपटते ना उसको, मतलब एक एक रुपया वसूल हो रहे तब धोपटते ना उसको। ये कंज्यूमर का बिहेवियर बस। भाई जिस किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं या पैसे देके कोई चीज खरीदी है ना, तो उसको धोपटते कर पूरा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लिखो। पैसा वसूल करना है, एक एक रुपया वसूल करना है, हर एक रुपया वसूल करना है। इतना सब लिखो, हर एक रुपया वसूल करना है। दिख रहा है क्या अभी? क्लियर है? आदमी पैसा तभी छोड़ता है जब उसमें से उसको कुछ ना कुछ वर्थ मिलता है। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है क्या? क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ऐसे नहीं, थोड़ा आवाज क्लियर कट होना चाहिए, साउंड। यस, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट द आंसर? बताइए। हाँ, पहले डे थे ना तुम? फर्स्ट डे यू आर डन ना? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो वो गाना सुना है क्या तुमने? हमारे गाने मेरे को हमारे जमाने के ही आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और वो इधर एप्लीकेबल भी होते हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना हो जाता है, क्या करती है? गाने में ही वो बोलना है तो बजाएंगे क्या? तो हमारे जमाने का गाना सुनो। किसी से तुम प्यार करो कि फिर इजहार करो कहीं पे, देर ना हो। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? अरे वाह, अभी कुछ है। अब सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा? गाना समझा? सुबह सुबह गाते का नहीं, इसलिए अपन ने सिर्फ बोल के बताया।
सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपके पास पैसा है जेब में, यू कैन इन्वेस्ट इनटू बैंक एफडीआर या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर शुरू कर सकते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। क्लियर है? अब शेयर मार्केट तो वैसा सब्जेक्ट टू क्या है? मार्केट रिस्क। बट वेदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? नो। 1 भी रुपया लॉस होएगा क्या? नहीं। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया उतना पूरा मिलेगा। कितना प्रॉमिस कर रहे हैं वो? एग्जांपल के लिए 6%। अब एक समय में एक ही चीज कर सकते हो, दो चीजें तो कर नहीं सकते जितने पैसे अपने पास है। या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, या तो फिर शेयर ट्रेडिंग या बिजनेस व्हाटसोएवर। क्लियर है क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया ₹1,00,000, तो कितना अमाउंट मिलेगा रिटर्न में? यील्ड कितना आएगा? यील्ड, यील्ड समझते हो? यील्ड कितना आएगा? पक्का? सब लोग कैसा है यील्ड? कुछ भी देखो, नहीं आता 6,000 कुछ भी बोल दो। हाँ, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे, कितना आएगा बेटा? यू ओनली। हाँ। कैसे? कैटेगरी के आंसर देने का क्लास में 1,00,000 के 6%। ठीक है, 1,00,000 तुमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किए और 6% साल भर के बाद मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर शेयर ट्रेडिंग चालू करते हैं या बिजनेस चालू करते हैं उसी 1,00,000 रुपए के साथ, तो क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं। बराबर है? बैठ जाओ। बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो अपने को बॉन्ड से मिलना था 6,000, भूलना पड़ेगा। और जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें से कम 6,000 तो मिलना ही चाहिए, और उसके बियॉन्ड कुछ तो भी मिलना चाहिए। बराबर है क्या? ठीक है, तो वो 6,000 जो हमने कंसीडर किया है ना, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है वो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसेप्ट कितने लोगों को क्लियर नहीं था? हाँ, थोड़ा तोतरा बोला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, आगे 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 बोलो। कितने लोगों को क्लियर नहीं था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल 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 ओके। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सुना है ना? तो बिजनेस अगर चालू करना है तो तुमको 6,000 को जाने देना पड़ेगा। यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 6,000। क्लियर? सो उधर जितना मिस आउट कर रहे उतना मजा बिजनेस में से आने को मांगता। क्लियर है क्या? आगे। तो यहाँ पे हम हर 1 रुपया वसूल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं उसके पहले हमने कोई तो चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना दी। बराबर है? 100 रुपीज अगर जेब में है तो कोई तो चीज छोड़ के हम जिस चीज में पैसे लगा रहे हैं उसको वसूल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे 1-1 रुपया वसूल करने की कोशिश होगी तुम्हारी। तुम जो किसी चीज में पैसे लगा रहे हो, या पैसे तभी लगाओगे जब उसका वर्थ है। क्लियर है क्या? कोई भी चीज खरीदोगे तो उसका वर्थ होगा तभी खरीदोगे। बराबर है क्या? लिखो वो भी स्टेटमेंट। या सभ्य भाषा में या सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा जाए तो आदमी पैसा उसी चीज में लगाता है जिसका उसको वर्थ होता है, या जितनी की उसकी प्राइस है वो वर्थ लगती है उसको। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। जो चीज लिखना भूल गया, चीज लिखना आपने, पर्सन। उतना वर्थ रखती है। क्लियर है क्या?
गुड्स एंड सर्विसेज को कलेक्टिवली क्या बोला जा सकता है? प्रोडक्ट्स, बराबर है। डन। ये सेकंड यूनिट में हम देखेंगे कि अपना बिहेवियर कैसा होता है खर्चा करते समय। जब हम कोई चीज पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलती है। नीचे लिख लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में काम में आएगा। ओफू, ओफू या नोट डाल दो, टीबीएम में काम में आएगा। यू आर गोइंग टू यूज दिस लैंग्वेज या दिस लॉजिक इन टीबीएम। चलिए आगे, यहां तक क्लियर है क्या? पैसे को लेके अपना बिहेवियर समझा क्या? जब भी हम 1 रुपया खर्चा करेंगे तभी करेंगे जब वो 1 रुपया खर्चा करने का वर्थ बनता है। समझे? अब आ जाते हैं डिमांड पे। डिमांड में से अपन ने पढ़ा है क्या पहले? भागते दौड़ते पढ़ा है क्या? किधर पढ़ा है? चैप्टर 6 में मार्केटिंग नाम के पार्ट में पढ़ा है क्या? यहाँ पे हम इंडिविजुअल के डिमांड के साथ बात करेंगे। चैप्टर 5 में एग्रीगेट डिमांड लिख के दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। चैप्टर 5 में एग्रीगेट डिमांड की बात हुई, कंफ्यूजन नहीं करने का, आगे जाके लिख के रखो ये सब चीज। Shall we move on now? अभी कुछ प्री रिक्विजिट समझ लेते हैं, जो वर्ड्स आने वाले कॉमनली यूज किए जाने वाले हैं वो उसकी बातें कर लेते हैं। अपना टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह हुआ है क्या बात करके? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स हुआ है क्या? कहाँ है वो चार्ट? वो इधर जोड़ने का, इधर जोड़ने का। हाँ, सिर्फ हेडिंग लिखा है ना? चलो, डिमांड वाला पार्ट किसके एंगल से पढ़ा आपने? किसके एंगल से पढ़ना है? इनफैक्ट कंज्यूमर। चलो, तो कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज वापस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपन। कंज्यूमर बोले तो कुछ प्री रिक्विजिट्स है वो लिख लो आप।
समझा क्या? एंड यूजर मतलब वो खुद के यूज के लिए चीज लेके जा रहा है, उसको कंज्यूमर बोलेंगे। क्लियर है क्या? जो अपने खुद के यूज के लिए ले जा रहा है। समझा? इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, हाँ या ना? स्लो? नो? नो? व्हाई नो? नहीं, नहीं होता। कंज्यूमर और कस्टमर नॉट नेसेसरीली एक ही बंदा है। देखो, तुम ब्रेक में कोई तो एक जाता चिप्स के पैकेट लेके आता, वो हुआ कस्टमर। जो सब मिलके खाते हैं वो है कंज्यूमर। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है? जो खरीद के लाया है वो कस्टमर है, नॉट नेसेसरीली ही विल बी अ कंज्यूमर आल्सो। क्लियर है क्या? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर and customer. Consumer will be the end user. क्लियर है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो पिक्चर में पैसे लगा रहा है ना? रीसेल का SELL आता है क्या? यही वाला है? हाँ, SELL ऊपर है ना? SELL क्लियर है? फॉर रीसेल, सेल रीसेल। अभी प्रोड्यूसर तो सेल ही करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। होता क्या है, ये मैन्युफैक्चरर कुछ बनाता है और सेल करता है, तो उसको रीसेल नहीं बोलते। मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गया एजेंट के पास, और गया रिटेलर, तो ऑल दोस विल बी कवर्ड इन प्रोड्यूसर। क्लियर क्या? इसको क्या बोला है अपन ने मार्केटिंग में? डिस्ट्रीब्यूशन चेन के। हाँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चेन इसी को बोलते हैं। डन? चले आगे। अब टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं। कौन से हैं? अभी ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्रोड्यूसर एज वेल एज रीसेलर, प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, दोनों के लिए गुड्स एप्लीकेबल है। इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ लिख के रहते हैं। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कौन से हैं? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल में कौन से? क्लियर है क्या? क्या नहीं, वो क्या लिखा है? ठीक, म्हणजे पढ़ जा रहा ना, वो देखता था। जो चले सालों तक, किसी एडवर्टीज का टैगलाइन है। आई डोंट नो एग्जैक्टली किसका, याद नहीं आ रहा मेरे को। फेविकॉल का है क्या? एशियन पेंट।
अल्टीमा। तो उसमें ड्यूरेबल वर्ड यूज हुआ है शायद, वो एड में ड्यूरेबल वर्ड यूज हुआ है। चलो नॉन ड्यूरेबल यूज एंड थ्रो लिखो। शॉर्ट शेल्फ लाइफ, शॉर्ट शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ समझते हो क्या रहता है शेल्फ लाइफ? वेरी गुड। पैकेजिंग के बाद कितने दिन टिक सकता है वो। तुम साथ साथ कैसे बैठ गए थे? हाँ, नहीं बोला था? नहीं, जगह ढूंढने का, साथ में नहीं बैठ, दूसरी जगह बैठने का। आगे हाँ, ड्यूरेबल में कंज्यूमर के एंगल से कौन से गुड्स आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अभी लिख लो, समझा नहीं रहा हूं कुछ भी, अभी लिख लो सिर्फ। और इधर बराबर है क्या? कैपेक्स का बात हुआ ना अपना, जो अपना कैपिटल था और अपना नहीं रहा, क्या एक्स, एक्स कैपिटल एक्स हो गया, तो कैपेक्स बोल दो। एक्चुअली वो वर्ड बना है कैपिटल अनि एक्सपेंडिचर के इनिशियल लेके कैप एक्स। प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा करोगे तो कैपेक्स। क्लियर है क्या? आगे नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि तुमने ये वाला जो है ना, ये कहाँ एड्रेस किया है? यू ऑलरेडी एड्रेस दिस चैप्टर 5। अब लोगों ने देख लिया चैप्टर 5 में इसका डिमांड या इसका इन्वेस्टमेंट टाइप पे डिपेंड करता बिजनेस साइकिल पे, जब बिजनेस साइकिल ऊपर चलता था। क्लियर है क्या? गणेश कहाँ दिखा देगी प्लांट एंड मशीनरी? देखा अभी? हाँ, क्या देखा? अच्छा, तब क्या देखा तो वो बता। क्या देखा चैप्टर 5 में? देखा मंजूर, क्या देखा वो बताओ। चलो हम लोग चैप्टर 2 में कंज्यूमर के एंगल से बात करने वाले हैं। यूजुअली हम कंज्यूमर के डिमांड के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर कैसे स्पेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? चलो ये बात ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। अब आ जाओ, इसकी जगह छोड़ दो, यहाँ पे नीचे जगह होगा, जगह छोड़ दो। और दो तरीके के गुड्स इसमें आएंगे, वो अपन बाद में कवर करेंगे। हम्म,
एक बात बताना मेरे, कंज्यूमर कौन से चीज पे पैसा खर्चा करता है बेसिकली? हाँ, डेली नीड्स, मतलब लाइवलीहुड। क्या आता है लाइवलीहुड में? क्या है लाइवलीहुड का स्पेलिंग क्या है? रुको रुको रुको, उनका तो मेरे को भी आता है, लाइवली का बताओ। LIV, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड लिखो, रोटी कपड़ा मकान। बराबर है? आगे लिखो, फास्ट फूड। हाँ, आगे लिखो, सेकंड इसमें लिखो फास्ट फूड। पिज्जा, पिज्जा लिखो, पिज्जा। अच्छे कपड़े लिखो, मैचिंग कपड़े लिखो। ये मैचिंग कपड़े सिर्फ एक इंडिविजुअल क्या, ये जो उसके जोड़ी के साथ के थे, ये अपने अपने मैचिंग, ठीक है? क्लियर है क्या? मतलब सिर से लेके पाँव तक जो पहना है वो सब मैचिंग है और एक दूसरे को सूट कर रहा है, उस इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है? नहीं तो फॉर्मल में पहना चप्पल, या फिर तुम्हारे स्नीकर्स, या फिर फुटबॉल के स्टड्स, वोंट लुक गुड ना। फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल के स्टड्स अच्छे दिखेंगे, दिस इज व्हाट कंफर्ट्स, ठीक है? आगे लास्ट में लिखो शाही थाली, लिखो। कितने की आती? 2-2.5 हजार की दाल दो। थाट बाट वाली थाली नहीं है वो, 2-2.5 हजार वाली थाली कोई तो भी। उसके बाद में ज्यादा अच्छे कपड़े, क्या चुप नहीं पहनने का मत करो, कोई बात नहीं। ये कपड़ों के प्रकार होते हैं बेटा, जो रूटीन में पहनते हैं वो कपड़े होते हैं, जो कभी कभी पहनते हैं वो अच्छे कपड़े होते हैं, और जो किसी के साथ पेयरिंग करके पहनते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े महंगे आते हैं। इट इज नॉट अबाउट ब्रांडेड, इट इज अबाउट इवेंट दैट मेक्स इट कॉस्टली। इट इज इन द ब्रांड, it isn't the brand which makes it costly, it is the event which makes it costly। पता है? और यहाँ पे लिखो जोड़ीदार के साथ की वाली मैचिंग। इसका अनुभव लेने को तुमको टाइम है अभी 6-7 साल, लिख के रखो उसे। देखो कोई भी शॉप पे जाओगे ना, एक बात याद रखना, कोई भी शॉप पे जाओगे, कंज्यूमर बिहेवियर, सुनो मेरी बात। 2 दिन बाद घर पे शादी है और इस माहौल में तुम तुम्हारे लिए एक इवेंट में ड्रेस बनवाने जा रहे हो, और तुम उनको सब हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर बोल दो ना, भैया 2 दिन में चाहिए हो क्या, 2 दिन बाद शादी है, मेरे को लगेगा नहीं ना मैम, नहीं ना सर, बिजी है, ऐसा है वैसा है, देखो इतने सारे ऑर्डर आके गिरे हैं, ये है वो है। फिर अपन भैया कुछ भी करो लेकिन सिला दो।
ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, मतलब जो चीज 500 की बन सकती है वो तुमको 750 1000 में लग जाती है। क्लियर है? तो ये तुम्हारी इंटेंसिटी देखते हैं वो लोग, कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं कि बेटा इसको जरूरत कितनी है इस समय, वो हिसाब से प्राइसिंग लगाया जाता है। क्लियर है क्या? ये पूरा सीखना इस चैप्टर में। क्लियर है? तो ये लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए जो लेते हैं अपन, ये है एसेंशियल्स। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? पहला क्या है, मेरे को एक बात बताना, एसेंशियल के एंगल से आपका क्या रहेगा, मतलब बिहेवियर कैसा रहेगा? एसेंशियल्स, इसके बारे में बिहेवियर कैसा रहेगा, प्राइस को लेकर या तुम्हारी इनकम को लेकर, इन पे जो स्पेंडिंग कर रहे हो उसके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा? मैंने बताया था एक स्टेटमेंट, इनकम बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, जितना लगता है उतना ही खाएंगे। चैप्टर 5 में ये स्टेटमेंट दिया था, तो लिख के रखो, रोटी कपड़ा मकान, जितना लगता है उतना तो मिनिमम खाएंगे ही खाएंगे, प्राइसेस बढ़े या कम हुए। इसका मीनिंग समझ के लो, इसेंशियल्स में अपन ने रोटी लिखा है, कपड़ा लिखा है, मकान लिखा है। ठीक है, मकान खुद का हो सकता है या रेंटेड हो सकता है, आइदर ऑफ द वे। ठीक है, लेकिन रोटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, जितना आदमी को खाने को लगता है उतना तो खाएगा ही नहीं, है ना? क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे गेहूं में प्रकार आते हैं अलग अलग, चावल में प्रकार आते हैं, 10 रुपए से लेके तो 100 रुपए किलो तक के चावल मिलते हैं, या उसके भी ऊपर मिलते हैं। क्लियर है क्या? चावल खाएंगे डिपेंड करता है इनकम का लेवल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से रेट के चावल खाएंगे, लेकिन चावल खाएंगे, जो भी चावल खाएंगे 2 किलो खाएंगे, 3 किलो खाएंगे। क्लियर है क्या? इनकम लेवल कितना भी हो, प्राइसेस कितने भी हो, पेट को जितना लगता है उतना तो खाना पड़ेगा ही ना, कि नहीं? कि कट ऑफ कर सकते एक्सपेंडिचर, खाने पे का एक्सपेंडिचर कट ऑफ कर सकते हैं, प्राइसेस बढ़ गए कम खाओ, ऐसा हुआ है कभी? दूसरी चीज का खर्चा कम करके खाने पे वापस कंसंट्रेट किया जाता है। क्लियर है क्या? प्राइसेस अगर बढ़े हैं तो दूसरी तरफ का खर्चा कम करके इधर कंसंट्रेट किया जाता है। क्लियर है? ये वो एक पार्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा अप्रोच रिजिड रहेगा। देखो, अप्रोच, कंज्यूमर का अप्रोच कैसा रहेगा? कुछ चेंज इन प्राइसेस या फिर इनकम, कंज्यूमर का अप्रोच कैसा है? रिजिड है। चेंज होगा क्या वो? इतना लिख लो, विल कंटिन्यू टुमारो, इतना लिख लीजिए सबको। टुमारो ना, तो फिर मैं बिजी के ऊपर। ऑलराइट, हो गया सबका?